दोस्तों, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी खबर। जैसा कि बता दें, आज दिनांक 14/9/2023 को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भविष्य को उजाड़ने के लिए तुगलकी फरमान साबित होगा। जैसा कि विगत 2 सितंबर की महापंचायत में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक तरफ अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित और मानदेय वृद्धि संबंधी बड़ी घोषणाएं महापंचायत के मंच के माध्यम से की थी, और वहीं दूसरी ओर उच्च पद प्रभार संबंधी नया आदेश जारी किया है। आखिर क्यों अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक? आइए हम जानते हैं इस संबंध में वरिष्ठ अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री से उनका इस संबंध में क्या कहना है। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज राजदीप गोस्वामी के साथ। रविशंकर जी, प्रदेश का अतिथि शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस क्यों कर रहा है? बिल्कुल राजदीप जी, आपने बहुत ही उचित बात कही। वास्तव में वर्तमान में मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक ठगा ही रह गया जी। बिल्कुल, जैसे पूर्व से आज 16-17 वर्षों से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक ठगते हुए आ रहा है, वैसे आज भी हम सब ठगे हुए से रह गए हैं जी। अब कहिए क्यों? क्योंकि देखिए, 2 तारीख की महापंचायत में जी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सबको भोपाल बुलाया था जी। उस तारीख में इन्होंने अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़ी घोषणाएं, बड़े मंचों से वादे किए जी। लेकिन आज दिनांक तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सुरक्षित करना नहीं चाहते थे और केवल घोषणा करना चाहते थे जी। क्योंकि आप देखिए, इन्होंने मानदेय संबंधी घोषणा की, वह आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ। और आदेश कब जारी होगा? जब मध्य प्रदेश में उस मानदेय को लेने के लिए कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 1 और 2 में रह ही नहीं जाएगा, तभी ये आदेश जारी होगा जी। कहिए क्यों? क्योंकि आज लोक शिक्षण संचालनालय से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें हमारे वर्ग 1 के 12,000 से अधिक अतिथि शिक्षक भाई बाहर हो जाएंगे जी। उसके बाद अगली श्रेणी में नंबर आता है माध्यमिक शिक्षकों का, यानी कि वर्ग 2 का। उसमें भी कम से कम 30,000 अतिथि शिक्षक बाहर होंगे जी। अब जब बताइए 50,000 अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में अब वह मानदेय जो उन्होंने केवल मानदेय मात्र बढ़ाया है जी, उसको लेने के लिए बचेगा कौन? जी। पहली बात तो ये हो गई जी। उस मानदेय को कोई प्राप्त करने के लिए रहेगा ही नहीं। उससे पहले ही हम सबको स्कूल से विदा कर दिया जाएगा। ऐसा इस आदेश का परिणाम होगा आने वाले दिनों में, इसी महीने होगा जी। अधिक विलम्ब नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें बाकायदा तारीख है कि किस तारीख तक ये काम होना है। ये बताइए, 2 तारीख को महापंचायत बुलाई गई, आप लोगों का अतिथि शिक्षकों का हर जिले से प्रतिनिधि मंडल गया। महापंचायत से अतिथि शिक्षक खुश नहीं दिखाई दिया। लगातार लंबे संघर्ष के बाद तो मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत बुलाई, लेकिन वह महापंचायत का सफल महापंचायत मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अतिथि शिक्षक इससे पूर्व ज्यादा सुखी था जी। जब तक ये मानदेय वृद्धि संबंधी घोषणा नहीं हुई थी, तब तक ज्यादा सुखी है। जब से मानदेय वृद्धि की घोषणा हुई है, मैं आपको बता दूं, अतिथि शिक्षकों को अपने विद्यालय में काम करना मुश्किल हो गया है। वो कंडीशन है, क्योंकि ईर्ष्या भाव और नियमित कर्मचारियों के अपनों के प्रति पक्षपात, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर का कोई सदस्य काम करे। अब तो मानदेय अच्छा हो गया। संघर्ष हम गरीबों ने किया, इतने साल 3,000-2,500 रुपए में पढ़ाया जी। और जब उसका प्रतिफल कुछ मिला तो अब उसको लेने के लिए ये लोग आ गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मानदेय नहीं बढ़ा है, अतिथि शिक्षकों के लिए यह एक अभिशाप बन गया है मानदेय। वो इसलिए क्योंकि इस मानदेय के साथ उनको कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए था ताकि वास्तव में हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और इसमें सबसे ज्यादा दोषी मैं मानूंगा हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को, जो मंच पर बैठे रहे, फोटो खिंचाते रहे, सीएम साहब का स्वागत करते रहे, लेकिन
अपनी मांगे नहीं रखी। हाँ, मतलब इन मंदबुद्धियों को इतना समझ में नहीं आया कि आखिर जो घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसमें हमारा भविष्य कहाँ तक सुरक्षित है, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य कहाँ तक सुरक्षित है। इनको साफ सूंघ गया था। तालियां तो गजब की बजा रहे थे अतिथि शिक्षक। देखिए, तालियां बजाने में भी एक प्रोपेगेंडा था जी। वो ऐसा था, मैं स्वयं वहां मौजूद था। मैं आपको बताऊं जी कि जो सेक्टर 1 था मंच से ठीक पहले, उसमें सब सीहोर बुधनी वाले अतिथि शिक्षक या उनके आदमी बैठे हुए थे जी। जो किसी भी बात पर ताली पीट रहे थे, उनका अनुसरण पीछे वाले कर रहे थे। ऐसा कर करके ऐसा माहौल बनाया कि देखिए, उन्होंने कुछ विशेष दिया भी नहीं और उनकी वाहवाही हो गई वहां पर जी। अतिथि शिक्षक कुछ समझ पाता। इससे पहले मामा जी मात्र 11 मिनट, मैं घड़ी में देखता रहा जी। 11 मिनट मंच पर रहे और 12वें मिनट में वो मंच से बाहर हो गए जी। अतिथि शिक्षक। इससे और 70% अतिथि शिक्षकों को तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर काहे का अनुबंध दे दिया, 1 साल का अनुबंध कह दिया, क्या घोषणा की, क्या कहा, हाँ, क्या हित की बात कही कि न कही, कुछ नहीं कही। मैं बोलता हूँ कि रोज हमारे अतिथि शिक्षक भाई बाहर हो रहे हैं जी। प्रमोशन और ट्रांसफर से जी। अब वास्तव में यदि भविष्य सुरक्षित इनका करना था जी। तो क्या किया इनके लिए बताइए। जी जी। आज आप देखिए, अतिथि विद्वानों की 11 तारीख को महापंचायत हुई, उसमें उनको बोल दिया मामा जी ने कि जो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा हम सब अतिथि विद्वानों के लिए, ये अतिथि विद्वानों के लिए आदेश आया है। मान लीजिए दोहरा मापदंड। अभी आप हाल में देखने में आ रहा है कि जिले में कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे हैं कि परमानेंट शिक्षक उस विषय के संबंधित विषय के आ जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा गलत निर्णय है और ये कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों जो महापंचायत बुलाई गई थी उसमें क्या है थे महापंचायत में अतिथि शिक्षक? महापंचायत बुलाने से पहले हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था जी। उन मूर्खों को ये बात रखनी चाहिए थी जी कि जब हम रहेंगे तब तो ये वेतन लेंगे जी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर मानदेय कौन लेगा। इसलिए मानदेय से ज्यादा फोकस उनको पद सुरक्षित यानी पद हमारा रिक्त ना माना जाए इस विषय पे करना चाहिए था। और देखिए, सरकार IAS IPS अधिकारी जो आयुक्त महोदय बैठे हैं वो तो कोई ना कोई नीति बनाकर हमको बाहर कर ही देंगे। ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि बढ़ा हुआ मानदेय अतिथि शिक्षक को लेने में नाको चने चबाने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों से कि जितनी जल्दी हो सके हम सबको इसका विरोध करना चाहिए और ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि जब हमारा पद ही नहीं रहेगा तो भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। पद क्या है? अतिथि शिक्षकों को आए दिन निकाला जा रहा है जब उस विषय के टीचर आ जाते हैं, शिक्षक आ जाते हैं परमानेंट। अरे जड़ तो हमारा पद है हमारा। दूसरी बात है, मैं पूछना चाहता हूँ, एक विषय और आया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक आदेश फरमान जारी हुआ है। क्या कैसा उसमें मामला है, कैसा क्या आदेश आया है? उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सीनियर शिक्षकों को केवल अतिथि शिक्षकों को बाहर करने के लिए जो नियमित शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दे रहे हैं। देखिए, लाभ उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है इससे जी। लेकिन केवल इससे नुकसान हो रहा है अतिथि शिक्षकों का। भारी मात्रा में 30-40 हजार अतिथि शिक्षक हमारे भाई बाहर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अब बताइए, जब बेरोजगार हो जाएंगे तो बढ़ा हुआ मानदेय कौन लेगा? इसलिए कैसे बाहर हो जाएंगे, इसमें कैसा सबको इसका विरोध करना चाहिए। इसमें इस जो आदेश आया है जी, इसमें कैसे बाहर हो जाएंगे, इस क्या प्रक्रिया? आज उदाहरण के लिए मैं वर्ग 1 में काम कर रहा हूँ। जी जी। उच्च माध्यमिक, वही मैं उदाहरण सहित लोग जाने कि आखिर एक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ जी। अब मेरे स्थान पर माध्यमिक शिक्षक कोई आ जाएगा उच्च पद प्रभार में यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक बन करके, तो मुझे उसी दिन उस विद्यालय से उस पद से पृथक कर दिया। वही तो मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, वही कुल मिलाकर के आदेश है। ये तो आदेश पहले से भी था, पहले भी निकाले जा रहे थे शिक्षक। दिनांक कोई जारी हुआ है नहीं, जैसे पहले भी था, पहले था जैसे कि अभी आपके अतिथि शिक्षक संघ के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं रजनीश तिवारी करके हैं, जी जी, उनको आज भी नियुक्ति नहीं मिली, आदेश उनका। अरे ऐसे हजारों अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के वर्तमान में बाहर हैं जी जी, जिनको किसी भी स्कूल में किसी भी विद्यालय में जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है। कुल मिला के और जो बचे हैं वो भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मानदेय का हम क्या करेंगे।
हमें सरकार की इस नीति का विरोध करना चाहिए और जी। हमारे लिए वास्तविक हमारा भविष्य कैसे में सुरक्षित होगा, इस विषय पर हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को, हमारे नेताओं को इस विषय पर सोचना चाहिए। ऐसे में तो अगर अतिथि शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतनमान मिलने के बाद अगर वह कुछ दिनों काम करते हैं, इसके बाद अगर उनकी नौकरी छीनी जाती है, तो अतिथि शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ तो ठीक है, हो सकता है कि कोई गलत कदम भी उठा लें ऐसे अतिथि शिक्षक। कितने जिलों से समाचार रोज आदेश निकल रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है इस बढ़े हुए मानदेय के कारण जी। कितने अतिथि शिक्षक खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं तो कहूंगा कि अतिथि शिक्षक की स्थिति इस समय धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है जी। ना अब वो घर का रहा और ना ही घाट का, क्योंकि जिस दिन से मामा जी ने अतिथि शिक्षकों का नाम लिया है उनके हित में, अब देखिए ये तो झूठ मूठ का कांग्रेस के जो हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं वह अतिथि शिक्षकों के विषय में कुछ न कुछ कहते रहते थे, लेकिन आज जब से मामा जी ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई है, उस दिन से आज तक दिनांक तक कांग्रेस पार्टी से कोई भी अतिथि शिक्षक के समर्थन में एक भी बयान नहीं आया है। यह अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ना तो अब अतिथि शिक्षकों का बीजेपी भला करेगी और ना ही कांग्रेस, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का यदि भला करेगा तो स्वयं अतिथि शिक्षक करेगा। वो कैसे करेगा कि हम सबको एकत्रित होकर के बृहद रूप में रणनीति बनानी पड़ेगी, बिल्कुल, और ईमानदारी से बड़ा आंदोलन करें और अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, तभी कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। जय अतिथि शिक्षक संघ, जय हिंद, जय भारत।